अगर आप भी लंबे टाइम से म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी करते आ रहे हैं, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ, बहुत ही पेशेंस के साथ आप पिछले 3 साल से 5 साल से हर महीने आप एसआईपी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आज के टाइम में आपके पोर्टफोलियो के अंदर कोई ग्रोथ नहीं दिख रहा है, तो यहां पे आपके पेशेंस के अंदर कोई गलती नहीं है, यहां पे आपके डिसिप्लिन के अंदर कोई गलती नहीं है, आपके अंदर कोई गलती नहीं है, यहां पे पूरी गलती है उस म्यूचुअल फंड की जिसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये हो सकता है कि आपने गलत फंड के अंदर अपना पेशेंस कायम करके रखा हुआ है। आज इस पूरे वीडियो के अंदर हम उन 5 साइन के बारे में बात करने वाले। अगर ये 5 साइन आपके म्यूचुअल फंड के अंदर है तो हो सकता है आपको एक बार फिर से सोचने की जरूरत है। स्वागत है आपका हर इन्वेस्टर हार रहा है इस सीरीज के एपिसोड नंबर 6 के अंदर। सबसे पहला साइन है कंसिस्टेंटली एवरेज परफॉर्मेंस। आज के टाइम में आप जिस भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आप एक बार जाके जरूर रिसर्च करिए कि पिछले 3 साल के अंदर में, 5 साल के अंदर में, 7 साल के अंदर में क्या उस म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है, क्या कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट करता आ रहा है। अगर 3 साल, 5 साल, 7 साल के अंदर में अपने बेंचमार्क को ही नहीं बीट कर पा रहा है तो यहां पे आप गलत जगह पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, गलत म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपको म्यूचुअल फंड चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि देखिए पेशेंस के साथ पैसा इन्वेस्ट करने का यह मतलब नहीं होता है कि लंबे टाइम के अंदर में आप वेल्थ क्रिएट कर लेंगे। लोग क्या आपसे बोलते हैं ना कि आप डिसिप्लिन के साथ पैसा इन्वेस्ट करिए, आप एसआईपी करिए हर महीने, एक ना एक दिन आपके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा। यह बिल्कुल ही गलत लॉजिक है। अगर आप गलत म्यूचुअल फंड के अंदर लंबे टाइम तक भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे, कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर आपका म्यूचुअल फंड बेंचमार्क को ही नहीं बीट कर पा रहा है तो फिर आप उससे क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आपको वेल्थ क्रिएट करके देगा। इससे अच्छा ये है कि आप उसके बेंचमार्क में ही पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए, आप इंडेक्स के अंदर ही पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के ये सवाल होते हैं कि जो टॉप के म्यूचुअल फंड थे, जैसे क्वांट म्यूचुअल फंड हो गया, मोतीलाल म्यूचुअल फंड हो गया, यानी कि जो म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी के अंदर टॉप कर रहे थे, उनकी आज के टाइम में हालत खराब है। क्वांट म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, मोतीलाल भी लगभग अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, तो आखिर में क्या इन म्यूचुअल फंड से एग्जिट कर देना चाहिए? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। जो म्यूचुअल फंड 6 महीने के अंदर में, 1 साल या 2 साल तक भी अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर रहा है, आप उससे बाहर मत निकलिए। लेकिन हां, अगर 3 साल से ज्यादा अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है कंसिस्टेंटली, तो आप उसे एग्जिट करने के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि जब आप एक्टिव म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप ये उम्मीद करते हैं कि कम से कम वो अपने बेंचमार्क को तो बीट करे, क्योंकि जो फंड मैनेजर होता है वो आपसे उसी चीज का फीस लेता है। अगर वो फीस भी ले रहा है और बेंचमार्क को आपका म्यूचुअल फंड बीट भी नहीं कर पा रहा है तो फिर आपको उस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। दूसरा साइन है फंड मैनेजर का फ्रीक्वेंटली चेंज होना। अब अगर आपके म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर हैं वो हर 1 साल 2 साल के अंदर में चेंज हो रहे हैं ना, तो आपको एक बार सोचने की जरूरत है, क्योंकि वो बिल्कुल क्रिकेट टीम जैसा हो जाता है कि क्रिकेट टीम के अंदर अगर हर मैच के अंदर एक नया कैप्टन खेल रहा है तो कभी भी वो टीम जीत ही नहीं सकती है, क्योंकि यहां पे कोऑर्डिनेशन कभी बनेगा ही नहीं। वैसे म्यूचुअल फंड के अंदर होता है, अगर म्यूचुअल फंड में हर 1 साल 2 साल के अंदर में एक नया फंड मैनेजर आ रहा है म्यूचुअल फंड के अंदर, तो वो अपना नया स्ट्रेटजी लेके आएगा, नया रिस्क लेके आएगा। अब इससे क्या होता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है ना, इनका बिल्कुल ही ख्याल नहीं रखा जाता है। फंड की कंसिस्टेंसी गई तेल लेने, फंड का परफॉर्मेंस गया तेल लेने, यहां पे पूरा फोकस होता है फंड मैनेजमेंट के ऊपर। तो इसको ध्यान देना है। अगर हर साल आपके फंड मैनेजर चेंज हो रहे हैं आपके म्यूचुअल फंड के, तो आपको हो सकता है म्यूचुअल फंड बदलने की जरूरत है, क्योंकि ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है म्यूचुअल फंड के अंदर, क्योंकि फंड मैनेजर ही एक ऐसा इंसान होता है जो आपके फंड को मैनेज कर रहा होता है। तीसरा साइन है पोर्टफोलियो क्वालिटी बिकम्स जंक। अब देखिए बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड का आपने नाम सुना होगा जिनका नाम बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही बड़े म्यूचुअल फंड होते हैं, बट उनके पोर्टफोलियो के अंदर क्वालिटी स्टॉक्स की जगह पे ना लो क्वालिटी पेनी स्टॉक्स भरे पड़े होते हैं, माइक्रो कैप के स्टॉक्स भरे पड़े होते हैं। अब इसका नुकसान क्या होता है इसको समझ लेते हैं। अब इसका नुकसान एक ही होता है कि रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आपको उस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन बीटा बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, बट उसका रिटर्न बिल्कुल ही नहीं होता है। आपको रिटर्न बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, रिस्क बहुत ज्यादा होता है। अब अगर आपको सच में जाके पता करना है कि मेरे म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो कैसा है, तो एक बार आप टॉप 5 या टॉप 10 होल्डिंग को ध्यान से चेक करिएगा। अगर टॉप 10 होल्डिंग बार बार बदला जा रहा है, टॉप 5 होल्डिंग को बार बार बदला जा रहा है, नए नए स्टॉक्स को लेके आया जा रहा है पोर्टफोलियो के अंदर, इसका मतलब जो आपका फंड मैनेजर है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। अगर फंड मैनेजर बहुत ज्यादा कंफ्यूज है तो कभी सही स्टॉक्स को पिक ही नहीं कर पाएगा, इसलिए वो बार बार अपने पोर्टफोलियो में चेंज कर रहा है। क्योंकि जो नॉर्मली म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, ये अपने टॉप 5 होल्डिंग को जल्दी बदलते नहीं है, क्योंकि टॉप 5 होल्डिंग के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज होता है। म्यूचुअल फंड उन कंपनीज को स्पेशली जल्दी बदलती नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर टॉप 5 होल्डिंग के अंदर बार बार बदलाव हो रहा है तो आपको एक बार सोचने की जरूरत है कि आपको म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना भी है कि नहीं करना है। चौथा साइन है हाई एक्सपेंस रेशियो विथ नो एक्स्ट्रा रिटर्न। अब देखिए आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है, या आपका भी म्यूचुअल फंड हो सकता है, अपने म्यूचुअल फंड को जरूर चेक करिएगा। हो सकता है कि आपका म्यूचुअल फंड ज्यादा आपसे चार्जेस ले रहा हो, बट उसके बदले में आपको ना के बराबर रिटर्न दे रहा हो। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो 1% का, 1.5% का, 2% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहे होते हैं, बट आपको उसके बदले में रिटर्न बिल्कुल नहीं दे रहे होते हैं। तो आपको इस म्यूचुअल फंड से दूर हो जाना है। आपको चेक करने का एक बेहतरीन
तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले आप जाइए और कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करिए। जो कैटेगरी के अंदर बाकी म्यूचुअल फंड है ना, उनसे अपने म्यूचुअल फंड को कंपेयर करिए। अगर उनके बदले में आपका म्यूचुअल फंड कम एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहा है और रिटर्न अच्छा दे रहा है, इसका मतलब वो म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतर हो सकता है। बट वहीं पे अगर आपका म्यूचुअल फंड ज्यादा एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहा है कैटेगरी एवरेज के मुकाबले, कैटेगरी में म्यूचुअल फंड है उनके मुकाबले ज्यादा एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहा है और उसके बदले में उनसे कम रिटर्न दे रहा है, तो आप उस म्यूचुअल फंड से दूर हो जाइए। क्योंकि कैटेगरी के अंदर बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है अच्छे अच्छे जो आपसे कम एक्सपेंस रेशियो लेके आपको अच्छा रिटर्न दे रहे हैं आपके म्यूचुअल फंड के मुकाबले। तो इसको ध्यान देना है, यह भी साइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड जो पांचवा साइन है जो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल फंड टू रिस्की फॉर योर गोल। अब मान के चलते हैं कोई 3 साल का गोल है आपका, 3 साल के बाद मान के चलते हैं आपको गाड़ी लेनी है। तो गाड़ी लेने के लिए जो आपने पैसा इकट्ठा करके रखा हुआ है, आप सोच रहे हैं कि 3 साल तक उसको मैं पार्क कर दूं म्यूचुअल फंड के अंदर। अब यहां पे आपने गलती कहां पे कर दिया कि पार्क करने की जगह पे आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर। 3 साल का गोल है और आपने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को चूज कर लिया। स्मॉल कैप बने होते हैं 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए और बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं। बट आपको 3 साल के लिए ही पैसा इन्वेस्ट करना है, उसके बावजूद भी आपने स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर दिया। अब यहां पे आपके साथ क्या होने वाला है इसके बारे में बात करते हैं। हो सकता है कि 3 साल के अंदर में आपको एक भी रिटर्न ना मिले। यह भी हो सकता है कि जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है वो भी माइनस में चला जाए, इन्वेस्टेड अमाउंट भी आपका माइनस में चला जाए। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि अपने रिस्क टॉलरेंस को जरूर देखिए। आप कितना रिस्क ले सकते हैं उसके अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड को चूज करिए। आपका गोल क्या है उसके अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड को चूज करिए। आंख बंद करके किसी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। गोल के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर आपका 3 साल का गोल है तो आपको डेट म्यूचुअल फंड में आना चाहिए, लिक्विड फंड्स के अंदर आना चाहिए। या तो मैं तो बोलूंगा म्यूचुअल फंड में ना इन्वेस्ट करके अगर आप एफडी के अंदर भी उस पैसे को डाल देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 साल का गोल बहुत ही शॉर्ट टर्म का होता है, इसके लिए आपको स्मॉल कैप, मिड कैप या इक्विटी म्यूचुअल फंड से स्पेशली दूर रहना चाहिए। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है और आपने इन 5 साइन को अच्छे समझ लिया है और इन 5 साइन में से अगर 2-3 साइन आपके म्यूचुअल फंड से मैच कर रहा है तो आपको एक बार बैठ के सोचने की जरूरत है अपने म्यूचुअल फंड को लेके। एक बार जरूर सोचिए क्या मेरे को इस म्यूचुअल फंड को चेंज करना चाहिए अगर 2-3 साइन मैच कर रहा है। क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड ना रिटर्न के बेसिस पे कभी चूज ही नहीं किया जाता है। म्यूचुअल फंड को बैठ के आप केवल देखिए कि उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके फंड मैनेजर के अंदर क्या चल रहा है, उसके पोर्टफोलियो के अंदर क्या चल रहा है, इन सब चीजों को देखना होता है। अगर आप इन चीजों को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा वो म्यूचुअल फंड आपके लिए बना ही नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे म्यूचुअल फंड लेके बैठे होते हैं जो उनके लिए कभी बना ही नहीं हुआ था, केवल वो फोमो में आके उस म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो में लेके बैठे होते हैं। तो नजारे बताते हैं कि म्यूचुअल फंड कितना अच्छा है, रिटर्न कभी नहीं बताता है। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। जो मैंने आपको 5 साइन बताए इनमें से कौन सा साइन आपके म्यूचुअल फंड से मैच कर रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड कोई भी डाउट चल रहा है इन 5 साइन को लेके या आपके म्यूचुअल फंड को लेके, ये भी कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। जो भी डाउट होगा उसका मैं जरूर सॉल्यूशन दूंगा। आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो के अंदर अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना तो मेरे को ज्यादा हेल्प मिलती है, मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोज लेके आ पाऊंगा। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो नई नई वीडियोज आपके पास आती रहेंगी। अगले जो 4 एपिसोड आने वाले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एपिसोड नंबर 7 के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।